नमस्कार दर्शक मित्रों, मेरा नाम है राजकुमार राठौर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है। तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। सो आज इस एक टॉपिक पे बात करेंगे कि तुम्हें कॉलेज के साथ सीए नहीं, सी के साथ कॉलेज करना चाहिए या नहीं। देखो, तुम सीए कर रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम तो बचेगा नहीं कॉलेज के लिए। बट मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि तुम कॉलेज कर लो, कोई भी ग्रेजुएशन वाली डिग्री कर लो तुम। बिकॉज वो कभी ना कभी तुम्हें तुम जब फंसोगे ना अपनी लाइफ में, तुम्हें वो चीज़ समझ आएगी यार, हाँ यार मैंने ये चीज़ कर ली थी, वो बढ़िया थी मेरे लिए। देख जरूरी है, देखो यार, जरूरी नहीं कि हर बंदा सी बन जाएगा। ठीक है, तुम्हारे को तुमको भी पता है कि रिजल्ट कितना रहता है, 15-20% रहता है रिजल्ट। तो जरूरी नहीं कि जो भी हर बंदा कर रहा है वो सी बन जाएगा। कोई ना कोई तो फेल होगा ही ना। वो हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो साइड साइड में तुम्हें कॉलेज कर लेनी चाहिए। रेगुलर कॉलेज नहीं करनी चाहिए जहाँ की तुम्हें अटेंडेंस डेली जाकर लगानी पड़ती है। वो वाला मत करना। तुम कर सकते हो जहाँ पर अटेंडेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं भी कर रहा हूँ कॉलेज, और एमएसयू से कर रहा हूँ, यहाँ पे गुजरात में है। सो वहाँ पे अटेंडेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम देके आ जाता हूँ। एंड ये मत सोचना कि तुम अगर कॉलेज कर रहे हो तो फिर तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा बीकॉम करने में। कोई भी डिग्री करो, अगर मैं बोलता हूँ बीकॉम कर लो, बीकॉम तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि तुम्हें बीकॉम के लिए अलग से टाइम निकालना पड़े। नहीं, तुम जो सीए में करोगे उसका थोड़ा सा कम लेवल में बीकॉम में पूछते हैं। ठीक है, समझे? थोड़ा सीए में थोड़ा हाई लेवल पे जाता है, बीकॉम में थोड़ा लो लेवल में पूछते हैं तुम्हें। सो ऐसा नहीं कि बीकॉम फालतू चीज़ है, उसकी भी रिस्पेक्ट होती है। जब लाइफ में फटका लगता है ना, तब छोटी से छोटी चीज़ की भी तुम्हें वैल्यू समझ आने लगती है। तुम जोश जोश में देखो यार, फाउंडेशन में मैं घुसा था ना, तो मैंने फाउंडेशन जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मेरे पापा बोल रहे थे कि कॉलेज करने के नहीं करना। मैंने बोला कॉलेज वॉलेज कौन करता है, वो सब छोटी छोटी मोटी डिग्रियाँ होती है। एंड ठीक है, बट तो भी मेरे पापा ने फोर्स किया। मेरे को आज समझ आ रहा है कि हाँ यार, मेरे पास एक बैकअप, इतना बड़ा बैकअप नहीं बीकॉम, बट एज अ कुछ वो ग्रेजुएशन हो जाती है तुम्हारी लाइफ में, तो तुम कोई भी कंपीटेटिव एग्जाम में जा सकते हो। तुम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर तुम्हारा कोई प्रोफेशनल एग्जाम में क्लियर नहीं होता तो। ठीक है, तो वो चीज़ तुम्हारे पास रहती है, क्योंकि कॉलेज में तुम्हारे 3-4 साल तो लग जाएंगे। तो अगर तुमने कोई कॉलेज नहीं किया, कोई ग्रेजुएशन नहीं किया, एंड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सी, एंड तुमसे सी नहीं हो रहा ना, तो तुम फिर अलग से 4 साल नहीं लगाओगे वो ग्रेजुएशन के लिए, समझे? अगर नहीं किया तुम्हें 4 साल तुम्हारे और बर्बाद होंगे। वैसे ही तुम्हारा टाइम वेस्ट हो चुका है सीए में, अगर तुम्हें नहीं क्लियर हो पाए तो। एंड 4 साल और तो मतलब तुम जिंदगी में पढ़ते रहोगे। उससे अच्छा है कि तुम साथ साथ में सी के साथ कॉलेज कर लो, कोई भी ग्रेजुएशन वाली डिग्री ले लो। ठीक है, क्योंकि पता है गवर्नमेंट एग्जाम तुम अप्लाई करना चाहोगे अच्छी पोस्ट की, तुम्हें पता है तुम्हारी कैपेबिलिटीज बहुत तगड़ी है, बट तुम्हारी कैपेबिलिटीज इस पर्टिकुलर पोस्ट में तुम्हारी नहीं हो रही, तो तुम कहीं और लगाओगे ना। तो तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट लेवल में तुम कहीं और अच्छी को पोस्ट पे जा सकते हो। तो उसके लिए क्या लगता है, ग्रेजुएशन मैंडेटरी है कुछ अच्छी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो अगर अच्छी पोस्ट जाएगी तो तुम्हें ग्रेजुएशन करना इज रिक्वायरमेंट है। और अगर तुमने नहीं किया एंड फिर तुम करने गए तो तुम्हारे बहुत टाइम वेस्ट होगा। सो इन माई ओपिनियन तुम कर लो। जरूरी नहीं है कि हर कोई सीए बन जाएगा, ये चीज़ समझो। ये जब जब नए नए बच्चे होते हैं तो फाउंडेशन में घुसते हैं, वो रील्स देख लेंगे, 3-4-6-7 रील्स देख लेंगे सीए के रिलेटेड, एंड ऐसे अंदर से मोटिवेशन बढ़ जाएगा उनका। बट रियलिटी पता है कब चलती है, फाउंडेशन तुम निकाल लोगे, इंटर में जाकर जब लटकोगे ना, जरूरी है कि इंटर में हर बंदा पास हो जाता है। हाँ, होते हैं कुछ बंदे, बट बाकी मोस्ट ऑफ दी 80% स्टूडेंट नहीं हो पाते, समझे? और जब लाइफ में लटकते हो ना तुम ऐसे कि कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, तब तुम्हें समझ आएगा कि यार किस चीज़ की क्या वैल्यू होती है। तो तुम्हारे पास, मेरे पास अगर आज मेरे को 2 टाइम लग चुके हैं, मेरे को समझ आ चुके हैं फेलियर क्या होता है। मतलब बहुत ऐसे क्या बोले, कुछ समझ नहीं आता। मेरे को पता है कि हाँ, मेरे पास एक मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, बीकॉम कर रहा हूँ मैं एमएसयू से, तो ठीक है, मेरे को एक साल में वो निपट जाएगा। मेरे पास डिग्री रहेगी, मैं कहीं और जा सकता हूँ अगर मेरे से नहीं हो रहा है। बट मैं देखो, तुम अपना बेस्ट देके भी नहीं हो पा रहा ना तुम्हें, तो फिर यू मस्ट जस्ट चेंज योर करियर, बिकॉज तुम्हारा टाइम वेस्ट उसमें जा रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट जा रहा है। हर कोई बोलता है कि जगह कील मारते रहो, ठीक है, बट वो कील में दम भी तो होना चाहिए ना। सॉरी, ये एग्जाम्पल गलत है। मतलब टाइम, तुम्हारा इमेज होता है कि टाइम वेस्ट बहुत होता है। अगर मेरे पास टाइम होता बहुत ज़्यादा तो मैं लगाता, अटेम्प्ट देता। ठीक है, बट जब तुम्हारे पास टाइम का कमी है तो तुम यू मस्ट शिफ्ट योर गोल। ठीक है, लोग बोलेंगे, बट तुम्हें एट द एंड अपना करियर बना रहे हैं, एट द एंड तुम्हें पैसा कमाना है। ठीक है, पैसा इज मैंडेटरी। सो ये कि तुम साथ साथ में कोई कॉलेज कर लो, कोई भी डिग्री, बीकॉम कर लो, बीबीए तो फिर मोस्ट ऑफ द एमबीए के लिए होता है साइड। आई डोंट इवन नो अबाउट बीबीए ज़्यादा डिटेल्स में, बट बीकॉम कर लो जहाँ पर, और उस कॉलेज को चूज करना जहाँ पे अटेंडेंस वो 75% वाला जो स्कूल वाला चलता था ना, 75% उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। नहीं तो फिर तुम्हारे तो लग गए, क्योंकि ऐसे ही तुम वहाँ पे कॉलेज में जाओगे, टाइम वेस्ट करके आओगे, फिर सीए का नहीं पढ़ पाओगे। सो यही है, तुम कोई भी कॉलेज डिग्री कर लो। मेरा चल रहा है रेगुलर, मेरा रेगुलर नहीं, मतलब मैं सिर्फ एग्जाम देने जाता हूँ। ठीक है, सो एंड सारा कवर अप हो जाता है। मैं जो सीए का पढ़ रहा हूँ ना, मतलब पढ़ चुका हूँ, बहुत पढ़ चुका हूँ, 2-3 बार तो पढ़ गया, क्योंकि मेरे को मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। सो वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है उसके अंदर ही, यही है। और बाकी जोश जोश में ऐसा मत बोलो कि यार किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। बीकॉम भी है, ठीक है, वो ग्रेजुएशन तुम्हें करवाएगा, तो उसको ऐसा मत बोलो कि तू फालतू चीज़ है बीकॉम। हर चीज़ की वैल्यू तुम्हें जब तब पता चलती है ना, जब तुम्हारी मतलब ज़िंदगी में लग जाते हैं अच्छे खासे, तब तुम्हें छोटी से छोटी चीज़ की भी वैल्यू समझ आने लग जाएगी। बहुत सारे फाउंडेशन स्टूडेंट जब भी 12th पास आउट हो गए, फाउंडेशन में आएंगे, जो उसमें रील्स देख लेंगे 2-3 ऐसे वाली, और टीचर्स की वो भी जो ऐसे आंखों में से तारे निकलेंगे एंड एवरीथिंग, वाली रील्स एंड एवरीथिंग। तो यार वो सब एक ट्रैप होता है। ठीक है, उनका धंधा चलता है। कोई भी टीचर हो, किसी भी पर्टिकुलर टीचर को नहीं बोल रहा, मतलब वो अर्निंग के लिए तुम्हें अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब सोच समझ के डिसीजन लिया करो अपने, ऐसे किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कर लिया करो जैसे। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें जब तुम इंटर में आओगे, तब तुम्हें जब पूरा सिलेबस दिखेगा, फिर तुम्हारे आगे पूरी दुनिया दिखेगी। देखो यार, कुछ बच्चे होते हैं फर्स्ट टाइम में निकाले थे, कुछ की रैंक आती है, वो उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास अपना दिमाग है, हमारे पास अलग कैपेबिलिटीज़ है। क्या पता हम अपनी कैपेबिलिटीज रॉन्ग जगह पे लगाएं, मतलब हमारी कैपेबिलिटीज कोर्स के लिए ना बनी हो, किसी और चीज़ के लिए बनी हो, तो वो ये ठीक होती है। सबके पास बढ़िया दिमाग होता है, कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। एंड हेड्स ऑफ जो निकालते हैं फर्स्ट टाइम, उनके लिए भी बढ़िया है, मतलब वो ठीक है, मतलब वो अच्छे बच्चे हैं। बाकी जो नहीं निकलता वो कंपेयर मत करो किसी और से। ठीक है, ट्राई करो। फिर ज़्यादा टाइम लगता है तुम्हें तो फिर जस्ट शिफ्ट योर करियर, कहीं और चले जाओ, कहीं और ट्राई मार सकते हो, साथ साथ में तुम सी भी कर सकते हो। ठीक है, यही है कि हाँ, मतलब कॉलेज तुम मैंडेटरी कर लो एक दिन। देखो, तुम्हारा क्लियर हो गया, कोई टेंशन नहीं है, तो भी तुम्हारे पास डिग्री पड़ी होगी। ठीक है, अगर नहीं हो पाता, भगवान की मतलब भगवान ना करे हो जाए आपका, बट नहीं हो पाता, तो यू कैन शिफ्ट योर करियर फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, ये चीज़ मेरे को समझ आ चुकी है। मैंने पहले बोला था कि ये क्या फालतू चीज़ होती है, एंड फिर आज समझ आ रहा है कि यार
कुछ ना सब चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी चीज़ को ऐसे मत उसको मतलब क्या उसकी वैल्यू ऐसे मत गिराओ कि अगर तुम कोई भी कोर्स कर रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा जो नीचे जो कोर्स है वो फालतू है। सब चीज़ की वैल्यू तुम्हें एक ना एक दिन समझ आ जाएगी, ठीक है? ठीक है, तो कॉलेज कर लो और देख लेना अटेंडेंस का एक बार, नहीं तो फिर लग जाएंगे तुम्हारे, ना घर के ना घाट के रह पाओगे। टाइम लगता है यार, तुम्हारी क्लासेस 8-9 घंटे चलेगी आराम से, तो फिर कॉलेज कर लो, साथ सिर्फ एग्जाम देने जाओ। मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, मैं भी सिर्फ मेरी भी थोड़े दिनों पहले एग्जाम दिया, ठीक है? सो एग्जाम देने के लिए तुम कॉलेज अटेंड करो एंड ग्रेजुएशन मिल जाएगा, बढ़िया रहेगा। अगर तुम्हें सीए करने के बाद भी अगर तुम्हें करनी है कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई है तो फिर यू कैन गो विद डैट, तभी ग्रेजुएशन लगेगा। तो ऐसा नहीं कि तुम ग्रेजुएशन करने के लिए वापस टाइम निकालोगे एंड एवरीथिंग। सो कर लो कॉलेज यार, कर लो। तो अच्छा बीकॉम भी कर लो, मतलब कवर अप भी हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस सीए के अंदर ही। वो कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स आते हैं तुम्हारे पास, वो तो सिर्फ तुम्हें थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे एग्जाम के पहले, बाकी तो तुम कर लोगे, सीए कर रहे हो, ठीक है? बाय, दैट्स इट, साइनिंग ऑफ।